संसार में आके भूल चुके, सत्य की तरफ, उस परम तत्व की तरफ, परम सत्ता की तरफ, उस अनंत 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 की तरफ हमें चलने से हमारे जीवन की जितनी व्यवस्थाएं हैं रोकती है। हम चलना तो चाहते हैं, पहुंचना तो चाहते हैं, मिलना तो चाहते हैं, संसार की कामनाएं हमें पहुंचने नहीं देती, मिलने नहीं देती, सुलभ नहीं होने देती। हम जीवन को कृतार्थ तो करना चाहते हैं, जीवन को सही दिशा देना तो चाहते हैं, परंतु बाधाएं, समस्याएं, जीवन की यातनाएं निरंतर जो हम चल रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, अनंत अनंत जन्मों की पीड़ाएं हमें सही दिशा की तरफ नहीं जाने देती, कहीं न कहीं उलझा के रखती है, सुलझने ही नहीं देती। हम संसार में आके ऐसे गांठ में बंध चुके हैं, ऐसे बंधन में फंस चुके हैं कि जितनी बार गांठ को खोलते हैं वह गांठ और ही उलझती जाती है। गांठ को खोलने में जिंदगी लगा दी है, गांठ को खोलने में पूरी ताकत लगा दिया, उस गांठ को खोलने में सारे परिश्रम, सारे श्रम लगा दिए, परंतु मुश्किल है खुलना, मुश्किल, बार बार उलझ जाते। हम चाहते हैं इससे बाहर निकले, बंधन से बाहर निकले, गांठ खुल जाएगी, हमें फुर्सत मिल जाएगा, हम समस्याओं से बच जाएंगे। अभी तो होता लगे, अभी तो होता नहीं। क्योंकि ईश्वर जो चाहता है वो हम करते नहीं, और हम जो चाहते हैं वो ईश्वर नहीं करता। जब दोनों की बातें मिलेगी नहीं तो हमें प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए हमारे लिए बस एक ही उपलब्धि है, हमारे लिए बस एक ही उपाय है, हमारे लिए बस एक ही रास्ता है, सत्कर्म। सत्कर्म को अपनाएं, बिना सत्कर्म जीवन सही दिशा नहीं पा सकता। बिना सत्कर्म के हम सही चुनाव नहीं कर सकते, बिना सत्कर्म के हम अपने परम सत्ता को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि एक हमारा सत्कर्म ही हमें सही दिशा देगा। और जब सही दिशा मिल जाएगी तो अवश्य ही सही दशा बन जाएगी। बिना दिशा की दशा नहीं बदलने वाली। इसलिए उस परम तत्व, परम सत्ताधारी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत अनंत युगों में भी अजन्मा अलग जो परमात्मा है वो निरंतर हमें देख रहा है, हमारी मदद कर रहा है, हमें सब कुछ देना चाहता है, हमें पूर्ण करना चाहता है। हम जहां से चले थे, जिससे मिलने के लिए चले थे, उसे पाने की अगर हमारी तड़प जरूर है, अगर हमारे पास कोई तड़प है, उससे मिलने की तो अवश्य मिलाता है। हमारे संकल्पों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है, किंतु हमारे संकल्प दृढ़ संकल्प नहीं हो पाते। हमारे संकल्प अनेक संकल्पों में उलझे हुए हैं, हम किसी एक संकल्प पर टिक नहीं सकते।
क्योंकि उलझा हुआ जीवन हमें टिकने कहाँ देगा, टिकने ही नहीं दे सकता। इसलिए जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती है, एक एक क्षण बड़ा कीमती है। हमें इस जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। समय बहुत कीमती है, समय को व्यर्थ न गवाएं, समय को व्यर्थ में न जाने दें, क्योंकि जो समय गया वापस लौट के नहीं आ सकता। इसलिए समय को बड़ा कीमती बनाना है। योगी जन, तपस्वी जन, गुरुजन, संत जन, साधु जन सदैव निरंतर अपने एक एक क्षण को, एक एक पल को, एक एक मिनट को कीमती बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लाख 84 भ्रमण करने के बाद यह तन प्राप्त हुआ है और खाली ही खाली हम लौट गए तो हमारे चोली में रहेगा क्या। आए थे खाली हाथ और चले भी गए खाली हाथ, मिला क्या। बड़े विस्तार की कुछ नहीं मिला। इसलिए जो किया संसार के लिए किया, जो बनाया संसार के लिए बनाया, जो पाया संसार में गया, जो पाया बनाया संसार के लिए बनाया, अपने लिए क्या किया। इसलिए अपने लिए क्या करना चाहिए, अपने लिए हमारा साथ क्या देगा, हमारा संपत्ति है क्या, हमारे लिए हमारा धन है क्या। संत जन यही तो प्रयत्न करते हैं, जिसको कोई बांट ना सके, जिसको कोई काट ना सके, जिसको चोर लूट ना सके, जिसने कोई डाका डाल ना सके, जीवन के बाद भी हमारा साथ दे, वही तो धर्म है, वही तो कर्म है। इसलिए निरंतर संत जन, साधु जन, योगी जन हमेशा भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाते हैं, सत्कर्म की तरफ बढ़ते हैं, सदमार्ग का चुनाव करते हैं। जानते हैं यह 2 दिन का जीवन रो रो के गुजारो, सो सो के गुजारो, खा खा के गुजारो, पी पी के गुजारो, हंस हंस के गुजारो, चाहे लड़ लड़ के गुजारो, गुजर तो जाएगा। हाथ क्या आएगा अगर हंसी खुशी से जिया है तो जाता है तो भी हंसते जाएगा, रो रो के जिया है तो रो रो के जिया और रोते ही मर जाएगा। चुनाव करना है, हमें रो रो के जीना है या हंस हंस के जीना। चाहे तो अपने आप को बना ले, चाहे तो अपने आप को मिटा दे, चाहे तो जीवन में उन्नति को प्राप्त कर ले, चाहे तो जीवन को बर्बाद कर दे, चाहे तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति को पाले, चाहे दुख के दरिया में डूब जाए। कर्म तो तेरा ही है, तेरे कर्म में हिस्सेदार कोई नहीं है। जैसा कर्म करेगा परिणाम स्वरूप परमात्मा वही देगा, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। चाहे इस जन्म में प्राप्त कर, चाहे अनेक अनेक जन्मों में प्राप्त कर, प्राप्त तो करना पड़ेगा, कर्म कटेगा नहीं कभी। कर्म का सिद्धांत है, जो किया है सो भुगतना पड़ेगा। सुख भी दुख भी द्वंद्व में जीना पड़ेगा। धूप और छांव में जीवन है, रात और दिन में जीवन है, द्वंद्व में जीना पड़ेगा। हमेशा सुख नहीं टिक सकता, हमेशा दुख नहीं टिक सकता। इसलिए समन्वय बना के जीवन को ऐसे मार्ग पे चले लेकर जिससे हम भटक न जाए, जिससे हमारा पतन न हो जाए, जिससे हम पतित न हो जाए, जिससे न रहने में संसार हमें गाली आती। कोशिश करें, कोशिश करने से अवश्य ही हम उस उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं जिसलिए आए हैं।
कई बार जीव बड़ा प्रयत्न करता है परंतु पाता नहीं, और कई बार कुछ लोग प्रयत्न बहुत कम करते हैं, प्रयत्न भी नहीं करते और उन्हें ज्यादा प्राप्त हो जाता है। फिर हम सोचते हैं वह कुछ तो करता नहीं और फिर भी सुखी है, मैं तो बहुत करता हूं फिर भी दुखी हूं। इसलिए ऐसा होता है कि हमने जो कर्म किए हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारी कमाई है पूर्ववत, वो हमारे साथ दे रही है। अगर कोई सुखी है, मेहनत नहीं करता और सुखी है, परिश्रम नहीं करता फिर भी सुखी है, तो उसकी पूर्व की कमाई आज उसका साथ दे रही है। हम आज बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, फिर पारिश्रमिक हमें उतना नहीं प्राप्त होता। इसका भी कारण है क्योंकि हमारे प्रारब्ध में वह नहीं है, पूर्ववत हमने वो कमाया नहीं। अगर कमाया होता तो आज हमारा साथ देता। इसलिए इसी जीवन में हमें कमाना भी है, बनाना भी है, जीवन को जीना है, आगे की तैयारी भी करनी है। इसलिए हमें चुनाव करना चाहिए सही दिशा का। सही दिशा मिला तो अवश्य ही सही दिशा हो जाएगी। हम बिखरा जीवन जी रहे हैं, बिखरे जीवन से कोई उपलब्धि नहीं मिलने वाली। उलझ उलझ के जीने में उलझ उलझ के ही रह जाएंगे, हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमें सही दिशा का चुनाव करना पड़ेगा। हम जाएं किधर, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। प्राप्त क्या करें, उसके लिए कैसा पात्र रहना चाहिए, किसमें हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी पात्रता को लाए, अवश्य प्राप्त होगी। जो पाता है प्रयत्न करता है तो पाता है, जो नहीं पाता कहीं न कहीं उसके प्रयत्न में कमी है, इसलिए नहीं पाता। इसलिए अपने कर्म के लिए, अपने भाग्य सौभाग्य के लिए, अपनी उन्नति के लिए निरंतर कर्मशील बने रहे, निरंतर प्रयत्नशील बने रहे, निरंतर अपने काम में तत्पर रहे। काम को भगवान की पूजा मानकर, भगवान की सेवा मानकर निरंतर उस काम में मग्न रहे, काम करते रहे, राम जपते रहे, नाम जपते रहे, काम करते रहे। काम करते हुए भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। धारणा बना लो, भाई जन अगर नौकरी व्यापार कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, तो उद्यम के साथ भगवान का नाम ले सकते हैं। काम करते हुए भगवान के नाम को गाया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। माताएं रसोई कर रही हैं, घर के टहल कर रही है, काम कर रही है, तो सबको काम करते हुए भगवान नाम का सहारा लेकर निरंतर उस काम में तल्लीन हो जाना चाहिए। देखिए कितना सुंदर कार्य हो जाता है, बहुत ही सुंदर होगा, उस काम में कमी भी नहीं निकलेगी। हमारा संसार भी सुखी और हमारा संसार के परे जो परलोक है, परमात्मा की शरण है, उसमें भी सुख की प्राप्ति होगी। हम यहाँ भी सुखी होंगे और परमात्मा के चरणों में भी स्थान प्राप्त होगा, अगर निरंतर हम भगवान नाम का स्मरण करते रहे। राम नाम का जाप करने में, भगवान नाम का स्मरण करने में, भगवान से प्रार्थना करने में कुछ हमारा जाता नहीं, लगता नहीं कुछ। चाहे तो हम सरलता से भगवान की कृपा को, नारायण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो हम सोचते हैं कि नहीं हम समय निकालेंगे, क्या निकालेगा समय, समय निकले तो कहां से निकलेगा। इतना उलझा हुआ है व्यक्ति, इतना उलझा हुआ है संसार, हम इतनी दबे कुचले हैं,
हमारे पुराने पूर्वोत कर्म जो है हमें इतने दबा के रखे हैं कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। इसलिए प्रयत्न करें निरंतर कि जितना भी समय मिले थोड़े में भी थोड़ा, बहुत थोड़े में भी थोड़ा समय निकाल कर उस परम सत्ता की शरण में बैठे, उससे कुछ चाहे, उससे मांगे, उससे प्रार्थना करें। हे परम तत्व परमात्मा, हे ईश्वर, मैं तेरी शरणागति में हूँ, तेरी शरण में हूँ, तू मुझे अपनी शरण में ले ले और मेरे बिगड़े काम को बना। हे तत्ववेत्ता परमात्मा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ आता नहीं, मैं कुछ समझता नहीं, न मुझे पूजा आती है, न भक्ति आती है, न मुझे साधन है, न शक्ति है। तू ही तो सर्वस्व है, तू ही सर्वस्व कर सकता है। इसलिए हे परम तत्व परमात्मा, मुझे दीन पर कृपा कर, अपनी शरण प्रदान कर, मेरे दुखों को दूर कर, मुझे पीड़ा से मुक्त कर, मुझे सही मार्ग दे, सही मार्ग बता, सही दिशा दे। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, वह परम तत्व परमात्मा सुनता है हमारी प्रार्थना को और वह अवश्य पूर्ण करता है। इसलिए अवश्य भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, सच्चे सत्ता की शरण में जाए, जहां से सब कुछ मिलेगा। हमें पूर्ण होना है, इसलिए निरंतर भगवान की शरण में बढ़ते रहना है। तो कैसे बढ़ेंगे? हम कोई साधन से उसके पास पहुंच नहीं सकते। अगर हम सोचते हैं भगवान को दीपक दिखा के, भगवान को अगरबत्ती दिखा के, भगवान को चढ़ावा चढ़ा के उसको पालेंगे, तो हमारी मूर्खता है, वो उससे भी नहीं मिलने वाला, नहीं प्राप्त होने वाला। सोचते हैं चलो घर परिवार छोड़ के हम जंगल में जाके और वहां पे ध्यान रमाएंगे, परिवार को छोड़ के वहां जाएंगे और भगवान वहां प्राप्त हो जाएगा, तो वहां भी नहीं मिलने वाला। अगर हम सोचते हैं कि समंदर की गहराई में जाके छलांग लगाएं और उसमें कहीं परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं प्राप्त होने लगा, क्योंकि वह समंदर की गहराई में भी नहीं है। अगर हम सोचें कि कंदराओं की गुफा में जाकर, पहाड़ की गुफा में जाकर ध्यान रमाएं और परमात्मा की शरण में बैठे, वहां वह मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो वह गुफा में भी नहीं बैठा है। हाँ, वो बैठा है गुफा में, लेकिन वह गुफा कौन सी है, इसी को जानने की आवश्यकता है। वह जब भी बैठा है, जहां भी बैठा है, वो गुफा में ही बैठा है। उस गुफा में मंदिर भी है, वह मंदिर कहाँ है उसको जान ले, वो अवश्य हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि उस गुफा में वो जो मंदिर है वह हृदय द्वार है, हृदय में ही, हृदय मंदिर में विराजमाना वह परम परमात्मा हमारे साथ ही है, हर वक्त हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है, हमारा साथ देता है। अरे उससे बड़ा तो कोई साथी ही नहीं हमारा। हम संसार को साथी मानते हैं, परंतु उससे बड़ा तो कोई साथ निभाने वाला, कोई साथी संगाती है ही नहीं। वह तो हर पल, हर समय, हर क्षण, पल पल हमारे साथ है, परंतु हम खोजने निकलते हैं, खोजने से नहीं मिलेगा। आओ अंदर द्वार में झांके, उस दहलीज की तरफ बढ़े और देखें वह कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका कर्म कैसा है, वो देता क्या है, लेता क्या है, करता क्या है। जब हम अंतर्द्वार में प्रवेश करेंगे तब हमें समझ में आएगा। और अंतर्द्वार में जब प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के लिए बिना गुरु की सत्ता से प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए गुरु की सत्ता के माध्यम से, जब गुरु की सत्ता प्राप्त होती है, गुरु के सत्ता से नाम प्राप्त होता है, उस नाम के माध्यम से उस हृदय द्वार के उस दरवाजे पे हमें खड़ा होने का अवसर प्राप्त होता है। और जैसे गुरु की आज्ञा मिलती है, गुरु की अनुमति मिलती है, गुरु अनुमति देता है, वैसे ही हम उस मंदिर में प्रवेश पाते हैं। इसलिए बिना नाम के कुछ नहीं प्राप्त हो सकता।
आप जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जहाँ हैं, जिस समय है, जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, वहीं उस परमता को प्राप्त कर सकते हैं। और वह प्राप्त तभी होगा जब उसका निरंतर गान करेंगे, उसके नाम का गुणगान करेंगे, कर्म के बंधनों से मुक्त होंगे और निरंतर हर कर्म को करते हुए उसको नहीं भूलेंगे, उसके नाम को जपते रहेंगे, तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। और जब वह प्राप्त हो जाएगा तो संसार की सारी वस्तुएं अपने आप से प्राप्त हो जाएंगी। और जब तक वह नहीं प्राप्त होगा, हमारे सारे प्रयत्न, सारे नीति नियम, सारे आधार निष्फल हो जाते हैं। इसलिए जब उसकी समता, जब उसकी कृपा, जब उसकी दया हमें प्राप्त होगी, तभी हमें सब कुछ सुगम होगा। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके पश्चात कथा के लिए आगे बढ़ेंगे। चलो नाम की महिमा का गुणगान करें। ओम